किसी भी कारोबार में फ्रॉड एक ऐसे खामोश शिकारी की तरह होता है जो अक्सर नज़रों से ओझल रहकर अपना काम कर जाता है। लेकिन क्या वो निशानियां पहचानी जा सकती हैं? वो छोटे छोटे सुराग जो किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं। आइए इसी चैलेंज का सामना करते हैं। तो फिर तैयार हो जाएं। आइए एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है रेड फ्लैग्स। और ये सिर्फ कोई आम गेम नहीं, ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो किसी को भी एक माहिर मालियाती जासूस बना सकती है। तो फर्ज करें कि आप एक नए ऑडिटर हैं। आपका काम क्या है? कंपनी की दस्तावेज़ात को देखना और फैसला करना, क्या इसे मंजूर किया जाए या इस पर सुर्ख झंडी लगाई जाए। हर रोज एक नया चैलेंज सामने आएगा। आपको दस्तावेज़ात का तज्जिया करना होगा और एक फैसला लेना होगा। अगर आपका फैसला सही हुआ तो कंपनी महफूज रहेगी, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो बॉस की ईमेल आपको बता देगी कि गड़बड़ कहाँ हुई है। अच्छा, तो पहला केस शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी उसूल समझना बहुत ज़रूरी है। यही वो उसूल हैं जो एक सेहतमंद कारोबार को एक कमज़ोर कारोबार से अलग करते हैं। अंदरूनी कंट्रोल्स को समझें कि ये किसी कंपनी का हिफाजती निज़ाम है, इसका किला है। ये वो उसूल और ज़ाब्ते हैं जो गलतियों को पकड़ते हैं और बेईमानी की हौसला शिकनी करते हैं। और यहाँ एक सुनहरी उसूल है, वो ये कि कभी भी सारी ताकत एक ही शख्स के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जब काम और जिम्मेदारियां तकसीम होती हैं तो धोखाधड़ी का रास्ता खुद ब खुद मुश्किल हो जाता है। चलें अब अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। हमारा फोकस है रेवेन्यू साइकिल पर, यानी वो पूरा अमल जिसके जरिए पैसा कारोबार के अंदर आता है। तो ये रही पहली पहेली। जरा इन दस्तावेजात पर नजर डालें और देखें कि क्या ग्राहक के सरकारी डेटा और उसकी शिपिंग की हिदायत में कोई तजाद नजर आ रहा है। जरा गौर से देखें, कस्टमर मास्टर डेटा में कंपनी का पता कुछ और लिखा है, जबकि बिल ऑफ लीडिंग यानी सामान भेजने की रसीद पर माल किसी बिल्कुल मुख्तलिफ पते पर जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है। ये एक क्लासिक रेड फ्लैग है, यानी खतरे की घंटी। हो सकता है इसकी कोई जायज़ वजह हो, लेकिन इसकी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर कंपनी के असासे चोरी करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो अगली पहेली नंबर्स के बारे में नहीं, बल्कि लोगों और उनके किरदारों के बारे में है। आइए देखते हैं कि इस काम के तरीके में क्या गड़बड़ है। या तो एक वाज़ेह मसला है, एक ही शख्स कैश वसूल करने की मंजूरी भी दे रहा है और फिर खुद ही बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर रहा है कि सारा पैसा जमा हुआ या नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठा दिया हो। ये फ़राइज़ की अलायदगी यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के बुनियादी उसूल की खुली खिलाफ वर्जी है। इससे किसी भी मुलाजिम के लिए पैसों का गबन करना और फिर उसे छुपाना बहुत आसान हो जाता है। अब हम सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। पैसा कारोबार से बाहर कैसे जाता है? चलें अखराजात के साइकिल में छुपे खतरात को तलाश करते हैं। इस केस में हमें इन कंपनियों की जांच करनी है जिन्हें बिजनेस अदायगियां करता है। तो जरा बताएं, यहां क्या चीज मशकूक लगती है? हम एक नए वेंडर की फाइल देख रहे हैं। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन एक मिनट, उनका जो पता दर्ज है वो सिर्फ एक पीओ बॉक्स है। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं? ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हो सकता है कि ये एक शेल कंपनी हो, यानी एक ऐसी जाली कंपनी जो सिर्फ कागजों पर मौजूद है ताकि धोखे से अदायगियां वसूल की जा सकें। तो इन अलग अलग केसेस को देखने के बाद अब जरा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर ये सब कुछ इतना अहम क्यों है? ये सुर्ख झंडियां सिर्फ छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये एक कमजोर सिस्टम की अलामत हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर खतरे के लिए एक हिफाजती कंट्रोल मौजूद है, बिल्कुल जैसे हर ताले की एक चाबी होती है। याद रखें, एक मजबूत निज़ाम सिर्फ कंपनी की हिफाजत नहीं करता, बल्कि ये उसके ईमानदार मुलाजमीन की भी हिफाजत करता है। ये लालच और गलती के मौक़ों को कम करता है और सबके लिए एक महफूज माहौल बनाता है। और ये हमें एक आखिरी अहम सवाल पर छोड़ जाता है। एक मजबूत और कामयाब कारोबार के लिए शायद भरोसे और कंट्रोल दोनों के दरमियान एक ज़हीन तवाज़ुन की ज़रूरत होती है।